नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। धमतरी से बड़ी खबर जहां पर शुरू हो गई है बागियों की घर वापसी। जी हां, अब जो बागी हैं धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस के 3 बागियों की वापसी, बीजेपी ने भी एक बागी को मना लिया है। महापौर के लिए कांग्रेस के पास 21 पार्षद। कांग्रेस का महापौर बना तो टूटेगा रिकॉर्ड। धमतरी में आज तक नहीं बना है कांग्रेस का मेयर और इस बार बना तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है। जी हां, बड़ी खबर आपको धमतरी से दे रहे हैं जहां पर बागियों को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस के 3 बागियों की घर वापसी हो चुकी है। बीजेपी ने भी एक बागी को मनाया है क्योंकि बागी बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं। कांग्रेस का महापौर बनेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। धमतरी में आज तक कांग्रेस का मेयर नहीं बना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धमतरी से अभिषेक जुड़े। अभिषेक, आज तक धमतरी में कांग्रेस का मेयर नहीं बना है, इसको लेकर क्या हो रहा है? कांग्रेस किस तरीके से इस इतिहास को बनाने की ओर बढ़ रही है? सही है कमरुद्दीन, अभी तक कांग्रेस ने अभी तक यहाँ पर सत्ता में काबिज नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सारी की सारी उम्मीदें कांग्रेस की तरफ है क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, सत्ता का जो गणित है वो अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है और कांग्रेस पूर्णांक की ओर बढ़ रही है। 40 वार्ड यहाँ पर 21 पार्षदों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 18 थे। 3 बागियों को कांग्रेस ने मना लिया है, तो इसके हिसाब से 18 और 3 21 हो रहे हैं। तो 3 बागी रहे कांग्रेस को, उन्हें कांग्रेस प्रवेश करा लिया गया है। इसकी फोटो कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की जा रही है। इसका एक इशारा यह है कि अब धमतरी के नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बैठेगा और कांग्रेस की सत्ता आएगी। ये जो रिकॉर्ड था कांग्रेस का, बीजेपी का, वो अब टूटने जा रहा है, ये माना जा सकता है कमरुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो 3 बागियों को कांग्रेस ने मना लिया। अभिषेक ने बताया कि 18 थे और 3 को बनाया, लिहाजा 21 हो चुके हैं। ऐसे में इतिहास बनाने की कगार पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। नगरीय निकाय चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब महापौर और अध्यक्ष चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। निर्वाचन आयोग जल्द ही महापौर और अध्यक्ष के चुनाव की दिशा निर्देश जारी करेगा। कलेक्टरों की निगरानी में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा। तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन पत्र भरा जाएगा। स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों का ऐलान होगा। 1 से अधिक नाम होने पर वोटिंग कराई जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में शानदार सफलता मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि अधिकांश जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई है। कोरबा में कुछ सीटें कम आई हैं। सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बड़ी जीत मिली है। नगर निकाय में शानदार जीत का असर मुख्यमंत्री के चेहरे पर दिख रहा है। बीजेपी की बड़ी हार पर सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह के पिछले कार्यकाल की नाकामियों की वजह से बीजेपी हारी है। शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस पर फिर से विश्वास किया और एक अभूतपूर्व जो रिजल्ट आए हैं उसके लिए सभी मतदाता भाइयों और बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी पार्षदों को जो चुनाव जीत के आए हैं सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। बधाई देता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को जो दिन रात मेहनत के कंट्रोल रूम में रहे, मीडिया में रहे और जो साथी काम करते रहे उन्हें, और सबसे अधिक बधाई भाई मोहन मरकाम को जिसके नेतृत्व में इस चुनाव हम लड़े और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी में कलह शुरू हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने पार्टी और संगठन के बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उपासने ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाप किए थे, अपने कर्मों का ही फल पाया है। ठीक इस पोस्ट के बाद उन्होंने लिखा कि जब बोया बबूल तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी जैसे पोस्ट करके उपासने ने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है।
ये संजय श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं बगल में, वो भी चुनाव रायपुर से हार चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने द्वारा फेसबुक पर की गई टिप्पणी कि पाप किए थे हमने, कर्मों का फल पाया था, इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम सद्बुद्धि तो आई। अपने कर्मों का ही फल पाया, सद्बुद्धि के लिए बधाई, धन्यवाद। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने की फेसबुक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। पार्टी का कोई भी नेता उपासने की इस पोस्ट के बारे में कहने से बच रहा है। निकाय के नतीजों के बाद उपासने ने सोशल मीडिया में ही इशारों में पार्टी के बड़े नेताओं की हार और संगठन पर निशाना साधा। इसकी चर्चा पूरे बीजेपी कार्यालय में चल रही है। लेकिन जब रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने इस पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा उपासने का पोस्ट पढ़ा ही नहीं। आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर भी उपासने ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने की फेसबुक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। पार्टी का कोई भी नेता उपासने की इस पोस्ट के बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। निकाय के नतीजों के बाद उपासने ने सोशल मीडिया में ही तमाम तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका भी गुस्सा फेसबुक पे निकल रहा है। सच्चिदानंद उपासने ने लिखा है पाप किए हैं, उसके कर्म इस तरह से मैंने नहीं पढ़ा है। रायपुर नगर निगम में 70 में से 34 पार्षद कांग्रेस के हैं। महापौर बनाने के लिए 2 निर्दलीय पार्षदों की जरूरत है। महापौर रहे प्रमोद दुबे निर्दलीयों का समर्थन कांग्रेस को आसानी से मिल जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपने वार्डों में विकास चाहते हैं वो एक परंपरागत रूप से कांग्रेस की जब यहाँ सत्ता है तो उन्होंने भी विकास कार्यों को लक्ष्य लेकर जीत हासिल की है और जब सरकार होती है तो विकास कार्य जो गति है वो दुगुनी और तिगुनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं जो निर्दलीय हमारे पार्षद साथी जीते हैं वो इस पर जरूर विचार करके स्वयं होकर। राजनांदगांव के 7 नगरीय निकाय के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। नगर निगम राजनांदगांव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नगर निगम में कांग्रेस को 22 सीट, बीजेपी को 21 सीट और निर्दलीय प्रत्याशी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी और कांग्रेस अपना महापौर बनाने की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जिले का जो परिणाम है वो आशातीत ही है। प्रदेश में अनुकूल स्थिति नहीं होने के बावजूद हम कांग्रेस के लगभग बराबरी पे खड़े हैं। छुरिया में हमारी बहुमत है, छुईदान में हमारी बहुमत है, गंडई में हम लगभग बहुमत में आ जाएंगे, डोंगरगढ़ में हम कांग्रेस से आगे हैं और राजनांदगांव में कांग्रेस के बराबर हैं। परिणाम आया है वो स्पष्ट तौर पे तो कांग्रेस अभी लीड में ही है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है और जो निर्दलीय भी जीत के आए हैं वो भी हमारे कम से कम 5 से 6 जो प्रत्याशी निर्दलीय वो कांग्रेस परिवार से संबंध रखने वाले लोग हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कहा कि आखिर कांग्रेस अपने साजिश में कामयाब हुई। सीटों में निश्चित रूप से बहुत सारे नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे और अंतिम चरण में जो भारतीय जनता पार्टी पीछे रही और उसके बाद भी मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पार्षदों की संख्या में हम यदि कहें तो पिछले वर्षों में जो कांग्रेस की स्थिति थी उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज है। करीब करीब 970 हमारे पार्षद जीत गया है, कांग्रेस के 1220 जीत गया है। जो इन्होंने बैलेट पेपर का उपयोग करने के बारे में जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक निर्णय लिया और एक प्रकार से दबाव की राजनीति उस बैलेट के ऊपर उन्होंने किया और जहाँ जहाँ से मैं चुनाव के प्रचार में गया था लोगों ने बताया कि
एक भय का वातावरण बनाया गया अधिकारियों में, कर्मचारियों में, व्यापारियों में कि हम एक एक बैलेट पे आपके हस्ताक्षर हैं और हमको मालूम हो जाएगा किसने किसको वोट दिया है। तो सत्ता का जो दुरुपयोग करके जिस प्रकार किया, तो कुछ कम वोटों से, कम मार्जिन से हमने 5-7 नगर निगम और बाकी क्षेत्र। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि निकाय चुनाव के रिजल्ट संतुष्ट करने वाले हैं, लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समय की कमी की वजह से रिजल्ट थोड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने भरोसा जताया कि निर्दलीय भी कांग्रेस का ही साथ देंगे। हम लगातार उनके संपर्क में। हमारे जो बागी होकर चुनाव लड़े हैं वो जरूर कांग्रेस के हमारे जो भी महापौर अध्यक्ष के प्रत्याशी होंगे उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि टिकट 15 ने मांगा तो टिकट तो एक ही को देना संभव था। इसीलिए बहुत से लोग जिनकी महत्वाकांक्षा था छत्तीसगढ़ में सरकार है, इसलिए कि बहुत चुनाव लड़ लिए हैं और कई लोग जीत के भी आए हैं, उनको मना रहे हैं, वे भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमें लगता है। कवर्धा में नगरीय निकाय चुनाव में जीत हार का फैसला हो गया। 3 नगरीय निकाय में कांग्रेस को अपने बलबूते शहर की सत्ता में काबिज हो रही है, लेकिन 3 नगर पंचायतों में अध्यक्ष को लेकर पेंच फंस गया। नगर पंचायत पिपरिया और नगर लोहारा में बीजेपी कांग्रेस बराबरी पर है। 15-15 वार्ड वाले नगर पंचायत में बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने भी 7 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं एक वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है, जिनके हाथ में शहर की सत्ता की चाबी है। जो जिसकी ओर जाएंगे उसका अध्यक्ष बनना तय है। बीजेपी ने तो दावा किया है कि नगर पंचायत लोहारा में बीजेपी का ही अध्यक्ष बन रहा है। लोहारा नगर पंचायत में पूर्ण बहुमत है। हम लोग अभी निर्दलीय बागी जो प्रत्याशी है अपनी प्रत्याशी है और वहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हमारी हम लोग बना रहे हैं। पिपरिया नगर पंचायत में 7 दोनों पार्टियों को मिला है और उसमें पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि वहां भी हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समय में वहां भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। जगदलपुर में नगरीय निकाय चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अब निगम में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए महापौर के चेहरे पर कांग्रेस ने मंथन करना भी शुरू कर दिया। 15 साल के बाद ये पहला मौका आया है जब निगम में कांग्रेस बहुमत में आई है। ऐसे में कांग्रेस महिला महापौर की ताजपोशी के लिए जुट गई है। हालांकि महापौर के चेहरे का चयन करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि महापौर के चेहरे को लेकर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। टिकट वितरण के समय से ही जो विवाद शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। महापौर पद के लिए 3 गुटों ने अपने अपने चेहरे चुनाव मैदान में उतारे थे, जिनमें जिला अध्यक्ष ने कमल को, प्रदेश संगठन ने कविता साहू और सफीरा साहू के अलावा कनिज फातिमा को मैदान में उतारा था और कमल को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में जीत गए हैं। अब 4 चेहरों में एक का चयन करना है, जिसके लिए कांग्रेस के आला नेताओं ने राजधानी तक दौड़ लगानी शुरू कर दी। नगरपालिका निगम कोरबा में पेंच फंस चुका है। 34 के बहुमत वाले जादुई आंकड़े से बीजेपी केवल 3 कदम दूर रह गई है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने 31 वार्डों में जीत का परचम लहराया, वहीं कांग्रेस को 26 वार्डों में ही सफलता हासिल हुई। सीपीआई 2, जेसीसीजे 2, बीएसपी 1 और 5 वार्डों में निर्दलियों की जीत हासिल हुई है। अब महापौर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को 3 और पार्षदों का समर्थन चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस को 34 का आंकड़ा पार करने के लिए 8 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। कवर्धा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पर पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जिले में बीजेपी की हार हुई और उसका जिम्मेदार रमन सिंह को बताया गया, जिस पर पलटवार करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जितनी सड़कें बीजेपी सरकार ने बनवाई, उन सड़कों का भूपेश सरकार रिपेयरिंग तक नहीं करवा पा रहे। जानबूझकर वर्तमान सरकार ने चुनाव को छोटा किया
मतदाताओं के मत के अधिकार को समाप्त किया। जानबूझकर वर्तमान सरकार ने चुनाव को छोटा किया, मतदाताओं के मत के अधिकार को समाप्त किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। घर के पास खेलने के दौरान पानी में गिर गए थे ये बच्चे। सिटी कोतवाली थाना इलाके के बड़े बनजोड़ा की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। घर के पास खेलने के दौरान ये बच्चे पानी में गिर गए थे। सिटी कोतवाली थाना इलाके के बड़े बनजोड़ा की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर है और जो गड्ढा है पानी से भरा हुआ था। घर के पास ये बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिससे इनकी जान चली गई। तो घर के पास खेलने के दौरान पानी में ये बच्चे गिर गए थे। एक बड़ा हादसा यहां पर सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके के बनजोड़ा में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर खेल के दौरान ही बच्चों की जान चली गई। 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। ये बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे और तभी पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे। छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिलेगा। खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिलेगा। कृषि कर्मण पुरस्कार 2 जनवरी 2020 को तुमकुरू में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में 5 करोड़ रुपए की धनराशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्र भेजकर कृषि कर्मण पुरस्कार देने की जानकारी दी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए कृषि विभाग और प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर ट्रक ने महिला को कुचल दिया है। महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है। गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। धरसींवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसे में महिला की जान चली गई है। गांव वालों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की है। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। धरसींवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बात क्रिसमस की। पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया और ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। पूरे छत्तीसगढ़ में भी गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजधानी रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ईसाई समाज के लोगों को बधाई दी। वहीं सीएम बघेल ने क्रिसमस पर्व पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचकर मसीही समाज समेत देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी के अलावा जशपुर, मुंगेली, कवर्धा, जगदलपुर, राजनांदगांव और कोरबा में धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। और बात सूर्य ग्रहण की। इस साल यानी 2019 का आखिरी तो सूर्य ग्रहण के दिन यानी कल एक खास खगोलीय घटना होगी, क्योंकि इस दिन सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। यही वजह है कि 12 घंटे पहले आज रात 8 बजे से सूतक लग गया है। मंदिरों के पट रात 8 बजे बंद कर दिए गए हैं और मंदिरों के जो पट हैं कल शाम को 5 बजे खुलेंगे। सूतक के चलते राजधानी रायपुर के मंदिरों और जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट को भी बंद कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।